रमज़ान के बाबरकत महीने में आप रोज़े रख रहे हैं और आप सब्र कर रहे हैं, तो जो रोज़ा हमें सब्र सिखाता है, थोड़ा सब्र आप मज़ीद करें, क्योंकि आपके लिए ख़बर ये है कि बिजली की कीमतों में सरकार ने इजाफ़ा कर दिया। जनवरी के महीने की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मार्च के बिल के साथ आपको ₹1.63 फ़ी यूनिट इजाफी देना होंगे। और जो 3 फेज़ मीटर इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, उन पर सरकार ने फ़िक्स चार्जेस लगा दिए हैं। 6 किलोवाट पर लगभग 2000 से ज़ायद, 7 किलोवाट पर ₹2300 के लगभग और 8 किलोवाट पर ₹2700 के लगभग फ़िक्स चार्जेस लगा दिए गए हैं। और अभी लगभग 2-4 हफ्ते पहले सरकार ने सोलर पॉलिसी भी तब्दील कर दी, यानी अगर आप नए यूज़र हैं और आप सोलर लगवाते हैं तो आपकी नेट मीटरिंग नहीं, आपकी नेट बिलिंग होगी। इस सारी सूरत हाल में अब जबकि सूरज की तपिश बढ़ने लगी है, तो सवाल ये पैदा होने लगा है कि लोगों का बिजली का इस्तेमाल बढ़ेगा और आने वाले 6-8 माह आपके लिए एक ऐसी सूरत हाल पैदा कर देंगे जहां बिजली का ये बिल डरावना ख्वाब बन जाएगा। और एक ख़ास पहलू इस वक्त जो है वो इस खित्ते की सूरत हाल है जहां जंग लगी हुई है। इस जंग के नतीजे में पूरी दुनिया के अंदर जो ऑयल की ट्रेड है वो मुतासर हो चुकी है। ऑयल की ट्रेड मुतासर होने से आम आदमी का पेट्रोल भी महंगा होगा और इस ऑयल से बनने वाली बिजली महंगी होगी और उसके इस्तेमाल की हर चीज़ महंगी होगी। यानी ये महंगाई की एक नई लहर आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। जो लोग हैं, आम आदमी है, ये रिक्शा चलाने वाला है, उसने क्या तैयारी की है, वो पहले किन मसाइल का शिकार है और अब उसके लिए कौन से मसाइल सामने खड़े हैं, ये आपको दिखाते हैं। मैं हूँ मोहम्मद आज़म। आप देख रहे हैं बिजली की कीमतों पर तमाशा। कैसे हैं आप? हाँ जी, रोज़ियां का महीना है, रिक्शे चलाने हैं, खर्चे ही नहीं पूरे होंगे। रमज़ान का महीना तो बरकत वाला है। बरकत वाला चीज़ें बड़ी महंगियां कीतियां ने। रोज़े रखने पे हैं, लेकिन माड़ा मोटा रोज़ा खोल दिया, कोई दिहाड़ी बने कोई नहीं। कितनी देर रोज़े के नाल कितनी देर गड्डी चला रहा हूँ? गड्डी में शायद चलाना कोई 3 बजे तक। 3 बजे तक? हाँ जी, रात 3 बजे तक? नहीं, शाम दे। रोज़े तो पहले मैं रोज़ा घर ही खोलना जाके बच्चों के साथ। हाँ जी, बच्चों के साथ ठीक है। आगे कहते मरिया जी राशन दे दी, घट करे दी, कोई घट नहीं कुछ है। नहीं। हर चीज़ महंगी है, दुर उत्ते ही महंगी जा रही है। बिजली का बिल बिजली का बिल भी बड़ा महंगा जा रहा वा। कितना आया है? 30,000 35,000 रुपया बिल आ रहा। शधरे में रहना वा, जाके चेक भी कर सकते बिल दी। आपने अभी एसी नहीं चलाना था ना? हाँ जी, एसी नहीं चलाना था? एसी है ही नहीं, एसी कितों चलाना? एसी है ही नहीं? एसी है ही नहीं घर में। 30-35 हज़ार बिल? हाँ जी, बिल आ रहा है। वो कैसे अदा हुआ? दा के बड़े इसे तक फिर करना पैदा, ना करिए मीटर तार के लै जाते हैं। क्या करे बंदा से? जे जाके कंप्लेन करिए घट कर दो, वो कहते कोई कहते इमरान खान को चले जाओ, कभी कहते नवाशी को। असी कितों नवाशी को मिलिए जाके? माड़े बंदे मिल सकता कोई बंदा जाके? अगर आप उन्हें कहें कि बिल कम कर दें तो वो क्या कहते हैं? वो कहते नवाशी को मिलो जाके या इमरान खान मिलो जाके। कितने मिलिए जाके? वो दफ्तर तो बिठाया है, वो ही ना, वो गल ही नहीं सुनते आपकी। बस जो बिल आ गया है वो देना ही है, नहीं देंगे तो बिजली कट जाएगी। बिजली कट के लै जाते। की करिए, परेशानी है, रोज़ा रखने पे हैं, परेशानियां नाल ही मरे हैं। की करे बंदा? माड़े बंदे की जिंदगी है ही को नहीं। घर का किचन राशन वो भी नहीं और बिजली के बिल ऊपर से वो भी नहीं। हाँ जी, पूरा कुछ भी नहीं हो रहा। कुछ नहीं हो रहा। 1-2 पखे चलते ने। 2 पंखे? हाँ जी, इन्होंने बिल असी तारे है। अगर जाकर गल बताओ तो गालां कढ़दे पैंदे ने। जाओ जगह इमरान खान जाओ, नवाज शरीफ दसो जाके, किनू दसीए जाके दसो। तो ये जब आते हैं आपसे वोट लेने के लिए तो आपसे तो वादे करते हैं 200 यूनिट सस्ते देंगे, 300 यूनिट आपको फ्री दे देंगे। कोई नहीं है, गल्लां ही है। बात कोई बंदा नहीं, बात किसी का बनता, अपनी अपनी चलानी है। बन के उन्हें दफ्तर जाओ तो उन्होंने गल सुनते ਜਿਹੜੇ MP ने। ਉਹਨੂੰ ਜਾਓ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦਾ। ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਜੇ ਦਸੀਏ ਜਾ ਕੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ? ਇਹ ਤੇ ਹਾਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਹੋਇਆ ਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦਿਨ ਮਹਿੰਗਾਈਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਮਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣੇ ਆ? ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੀ ਬਣ ਗਏ। ਗਰੀਬ ਤਾਂ ਮਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਜੇ ਰਕਸ਼ੇ ਦੀ ਚਲਾਨ ਹੈ ਕਿਤੇ ਖਿਲਾਰ ਦੇ 2100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚਲਾਨ ਕਰਕੇ ਫੜਾ ਦਿੰਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ। की करिए? 2100 रुपये तो साढ़े को महीने च नहीं इकट्ठा होता था। कितने को पैसे रोज की दिहाड़ी कितनी बन जाती है? दिहाड़ी बन जाती है 1500-1600। गाड़ी अपनी है? गाड़ी अपनी है। 1500-1600? हाँ। और घर अपना है कि किराए का? घर भी अपना। ठीक है, 1500-1600 रोज का बने तो ये को महीने का 40-45 हज़ार बन जाता। इन्हों का खर्चा भी है, इन्होंने उत्ते भी बड़े पैसे लगते हैं। गड्डियां ऐसियां 10 दिन ही चलदियां, उत्ते 5-6 हज़ार रुपया इन्होंने लग जाता।
की करे बंदा, तो फिर तो बचा सारा वो 30-35 हज़ार महीने वो बाद। भी नहीं बचदा दा। उसमें घर भी बस चलाना है। वक्त सोहना मौला चला रहा वक्त जिस तरह लंघदा पिया, लेकिन और असी इन्हां दे हुक्मरान दे देखिए तो मर गए हुए हैं, माड़े बंदे की जिंदगी को नहीं की वो कहते हैं माड़े बंदे के लिए हमने सहूलत बाजार लगाए हैं, की लगाए माड़े ने। बंदे के लिए हमने महंगाई कम कर दी की है। महंगाई लियावे कितने महंगाई है, अगे रोज़ा पहले गैस है 280 रुपए, आज क्या है? हूँ 370 रुपये दिंदे पे ने, किहड़ी दसो जी महंगाई थोड़ी है वो तो ना। महंगी होगी ना, वो जंग की सूरत हाल है उसकी वजह नहीं से। जनाब कोई जंग जुंग दी वजह नहीं है, सब अपने ही वजह है, मेहरबानी है, ठीक है। मिलती वो भी बंद करके दुकाना दे रहे हैं, कोई 400 रुपये लाई, कोई 400 लाई, 450 रुपए किलो। 4.5 बंद करके दुकाना भी दे रहे कई बंदे। शटल ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਵੀ ਗੈਸ ਭਰ ਕੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗਾਹਕ ਨੇ ਭਰਾਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸੀ ਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਗੈਸ ਪਾਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਇੱਕ ਜੇ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਹੋ गई है। हुकूमत फड़े किसी ने तो कोई बात करे। हुकूमत ने आपके लिए वो एक नया ऐलान कर दिया है, सुने, इस महीने बिजली ₹1.63 फी यूनिट मजीद महंगी हो जाएगी। होर महंगी हुई है जी, अगे दसो फिर की जिंदगी होई दी जी बावने बंदे दी, जिथे अगे 40 आंदा उथे 50 आए दा, कित्थों तारां दे जेह्ड़े ना तारां दे बिल कट के 10,000 रुपए मीटर कट के लाई जांदे, को सानू को पुछण वाला ही कोई नहीं उन्हां नूं। नहीं, वो चाह रहे हैं इनको थोड़ा ज्यादा बिल भेजें ताकि ये गर्मी में एसी ना चला लें, वरना यार- एसी चलाएंगे तो बिल 80-90 हज़ार पे ओ चला भाई जाएगा। मेरे एसी जो कि साडी गुंजाइश ही नहीं की कि ਅਸੀਂ एसी ਲੈ ਲਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਤੇ एसी ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਏ। ਫਿਰ ਪੱਖਾ ਹੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਲਿਆ ਮਹਿੰਗਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਅਸੀਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੈਠੇ ਰੋ ਛੇਤੀ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਚੱਲਣਾ, एसी ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਡਬਲ ਭਰਾਂਗਾ। 2 पंखों का ये बिल है। ਹਾਂਜੀ ਪੱਖਿਆਂ ਦਾ ਡਬਲ 2 ਬਲਦੇ ਨੇ। बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं कि नहीं? ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਜਵਾਨ ਨੇ, ਵਿਆਹ ਛੱਡੇ ਜੁਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ। पापा जी कम कर रहे हैं फिर। ਬਾਬਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਖਾਣਾ ਹੈ ਕਮਾਣਾ ਤੇ ਖਾਣਾ। लेकिन मैं तो वो ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬੰਦਾ ਸੀ ਕਾਰ 'ਚ, ਸਿਵਲ ਕੱਪੜੇ ਕਾਰ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੈਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਮੈਂ ਰੱਬੋ ਹੀ ਗੈਸ ਪਵਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 210 ਰੁਪਏ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਰਜਾਨਾ ਵਾ ਗੈਸ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਹੈ। ਰੇਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਫਿਰ 310 ਰੁਪਏ ਕਿਉਂ ਵੇਚਣ ਡਿਆ? ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। चला गया। ਚਲੇ ਗਏ ਗੱਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਸਿਮਲਾ ਪਹਾੜੀ ਦੱਸਿਆ ਕੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਦੱਸੋ। सवाल तो ये है। हैं जी, माशाल्लाह एक बेटा है, मैंने उसे पढ़ाना नहीं है, नहीं पढ़ाना, नहीं पढ़ाना, कोई उसे उसे देना। काम करवाना है, उसकी कोई जिंदगी- हुनर सिखाएंगे। उसकी जिंदगी बन जाएगी। मेरी ज़िंदगी नहीं बनेगी, उसकी कैसे बनेगी? मेरे वाले साहब इंस्पेक्टर रह गए इधर अनारकली आईजी ऑफिस में। इंस्पेक्टर थे, हाँ, फिर रिटायर हो गए। अब रिटायर हुआ, 1 साल हुआ है, लेकिन मैं रिक्शा चला रहा हूँ। पुलिस वाले हाँ जी। पुलिस क्यों नहीं? बस वो नहीं ना, ये जरा ईमानदारी नाल नौकरी करेगा ना, वो कभी नहीं लग सकेगा। वाले साहब ने कोठी बनाई होगी। माशाल्लाह एक मोटरसाइकिल नहीं ला सकिया, साफ सुथरी तो तुसी ਇਹ ਕਿਹੜਾ कोठी ਪੁਲਿਸ दिखा ਵਾਲਾ सकते। ਸੀ? बस ਦੱਸੋ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ बस कोई एक कोठी बनाई होगी, ऐसी कोई बड़ी गाड़ी होगी उनकी। मोटरसाइकिल नहीं बनाई पूछे साहब। अब्बू से कहाँ है वो सारी चीजें। मैंने अपने वाले साहब को कहा था कि अगर ये आप नौकरी नहीं लगवा सकते ना तो मैंने पढ़ना नहीं है, मैंने 10वीं में से मैंने छोड़ दिया था। अब्बू ने क्या नौकरी नहीं लगवाऊंगा फिर? उन्होंने कहा मेरिट पे लगेगी, मैंने किसी की सिफारिश नहीं करनी, अब्बू ने कहा मैंने तुम्हारी सिफारिश ही नहीं करनी। नहीं करनी, आज तक नहीं की। 5 भाई हैं, एक आर्मी में खुद ब खुद सेलेक्ट हो गया है, एक FC में किया था वो भाग आया, बाकी एक इंजीनियर लग गया इधर शुगर मिल में, तो मैं नहीं पढ़ा। 5 भाई हैं, अब्बू ने किसी की सिफारिश नहीं की। किसी की नहीं की, खानदान में वो से तो एक कहते बंदे हैं को भी नहीं लगवाया। पुलिस वाला जिस दिन इंस्पेक्टर बन जाए उस दिन उसकी किस्मत बदल जाती है। वो लास्ट टाइम पे ना इंस्पेक्टर इधर रिटायर हुए हैं। रिटायर हुआ है। हाँ, पहले सिपाही लगे थे ना शुरू में, ऐसा तरक्की करते गए हैं। बड़ी मेहरबानी। कैसे हैं आप? मुझे ये बताया गया है कि हमने एक ऐसा खुश नसीब आदमी ढूंढा है जिसका बिल बहुत कम आता है, तो प्रोड्यूसर ने कहा कि आप उनसे बात करके पूछें ये क्या राज है कि आपका बिल कम क्यों आता है। कौन सा? आप हमारा बिल कम आता है? ऐसा नहीं है, किसने कहा आपको? ये मुझे यही बता रहे हैं। भाईजान मैंने 6 माह में तकरीबन 120-150 यूनिट का 8-10 हज़ार रुपये बिल जमा करवाया है। तो अभी 200 यूनिट पूरे नहीं हुए। 200 पूरे नहीं हुए अभी, तो ये बिल है
6 माह मैंने अभी भरा है, अब थोड़ा सा कम हुआ है, अब फिर बिजली के बिलों ने जान निकालना शुरू कर देनी है, गर्मियाँ शुरू हो रही हैं। खबर सुन ले, मैं आपको खबर बता देता हूँ। जी बताएं। जनवरी के महीने में जी जी जो एडजस्टमेंट फ्यूल प्राइस की है उन्होंने, जी, जी। यानी जो बिजली आप जनवरी में इस्तेमाल कर चुके, जी वो जिस उन्होंने तेल से बनाई थी उसके पैसे अब वो मार्च के बिल के साथ लेंगे और फी यूनिट 1 रुपये 63 पैसे महंगी कर दी बिजली। सर महंगी तो करनी है, जब उन लोगों ने, उनको पता है कि हमने ये सर्दियों के महीने आराम से निकाल दिए हैं, अब गर्मियाँ शुरू हैं, फिर अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। वो पैसे पूरे कर लो। मैं कहता हूँ पैसे पूरे कर लो, साथ में जेब भी भरनी है हमने। कितना मुश्किल होता है एक रिक्शा चलाने वाले के लिए, एक बिजली का बिल देना, घर का राशन चलाना, बच्चों के अखराजात मैनेज करना, ये सारा कितना को मुश्किल हो जाता है इस रिक्शे के साथ। सर मुश्किल तो हर चीज़ दुनिया में मुश्किल है, उसको मैनेज कैसे करना है वो आपके डिपेंड करता है आप पे। तो सरकार भी तो मैनेज करती होगी ना, ताकि आपको रिलीफ मिल जाए, कि नहीं करती? क्या रिलीफ मिले, लोगों को 10-10 हज़ार मिल गया, हमें मिला नहीं। तो कहते हैं आप अपना रोजगार कमाते हैं, आपको क्यों 10 हज़ार दें? सबको दे रहे हैं, जिनके पास 4 गाड़ी है उनको मिल रहा, हमें नहीं मिल रहा। गाड़ी वाले को मिल गया, जिनके अपने घर है, जाती घर है जिसका, जिसके जाती घर है, उनको मिल गया, तो हमें फिर क्यों आप किराए पे हैं जी और आपका नहीं मिला। नहीं मिला। तो जो किराया देता है वो अमीर आदमी होता है ना। जी बिल्कुल। और फिर मैं तो यही समझूंगा ना कि जिसकी जाती मलकीती प्रॉपर्टी है। सर ये देख लेना, अब आपके पास एक गाड़ी है, आपका घर है, आपको कारोबार है, उसको 10,000 रुपये मिल गया, फिर गरीब बंदे को क्यों ना मिले, ये तो बताए ना। अब बंदा- चाचा जी हैं, तो चाचा जी को भी ना मिले तो फिर सियासी है कि नहीं? नहीं, फिर गरीब बंदा तैयारी करे, अभी मार्च आ गया है, धूप जो है वो गर्म होना शुरू हो गई है। जी बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही अब है। आपने घर पे चलाने हैं AC 2 तो आपका बिल तो आएगा 40-50 हज़ार। सारी बात है, जिसने एसी चलाने हैं उसको आने ना, आपने नहीं चलाना, हमने तो एसी वो पंखे वाला ही चलाना है। फिर आपने पंखे के ऊपर AC लिखा हुआ है। हाँ जी, वही हमारे लिए एसी है। कितना बिल पिछले गर्मियों में ज़्यादा से ज़्यादा है? सर 10,000, वो भी 200 यूनिट मुकम्मल नहीं हुआ तो 10,000 बिल जमा। 200 यूनिट ना जाना तो क्या करते थे? पंखा बंद करके सो गए, फ्रिज बंद कर दी, कैसे मैनेज करते थे? फिर अब ऐसे ही मैनेज करते ना, एक चीज़ चला ली दूसरी बंद कर दी, वरना दोनों ही बंद कर दी, फिर दोनों ही बंद कर दी। दोनों ही बंद कर दी। फिर हाल है रिक्शा चलाने वाले की, और वो जो अपने बच्चों के लिए रिज़्क़ कमाने निकला है। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, ठीक है। ठीक है। सोलर तो लगा होगा आपके पास? सोलर नहीं, आपने बड़ा सेटअप अपनी छत पे लगाया होगा, सवाल ही नहीं पैदा। 10-15 लाख रुपए आपने लगा दिया सोलर पे, ताकि बिजली आपकी जो है वो बिल्कुल मुफ्त हो जाए। नहीं, आपने ऐसा कुछ नहीं किया? कोई ऐसा, इतनी कैपेसिटी नहीं है, इतनी गुंजाइश नहीं है कि चिंची चलाने वाला कहाँ से सोलर लेके आएगा फिर इतना। आप तैयार हो जाएं बिल देने के लिए? बिल दे रहे हैं जी, दे रहे हैं। कितना बिल? कुर्बानी बिल आ रहा है इस तरह को 8,000, 10,000, 12,000, उसकी कोई लिमिट ही नहीं है बिल की। इससे आप कम सुन बिल ही रहे नहीं हैं, आता? कोई लिमिट नहीं है, कह रहे हैं बिजली आए दिन बिल बढ़ गई है जी, 1.5 रुपये बढ़ गई है। अभी आपको कराची वाले लाहौर में बिजली बढ़ गई है। अभी घर से निकला हूँ चिंची लेके, आप घर से निकले? घर से निकले, वार्डन ने पकड़ लिया है लक्ष्मी चौक में। क्या कहता? 2,000 का चलान कराओ जी, वरना ये लो हमसे ये हेलमेट लो। हमसे लो? हाँ, 600 का ये हेलमेट, ये 600 का। ये उसने आपको 600 का दिया? हाँ जी, सुबह फर्स्ट टाइम। ये तो चिंकी पे भी हेलमेट ला दे मैं। हमारा क्या काम, हम तो पहले ही सेफ हैं चिंकी के ऊपर। ये तो होता है बाइक के लिए, जैसे ये बाइक है ना बाइक के लिए। चिंकी तो आपको पता ही है, साइड कैसे देखेंगे हम, हादसे होंगे, हादसे होंगे। चलान से बच गए कि नहीं? चलान से बच गए, लेकिन वो 600 रुपये टीका लगा दी, 600 को टीका लगा दी। अब हम अंटीने बांट रहे थे फ्री, ये भी फ्री देंगे, हेलमेट भी फ्री देना, हेलमेट हेलमेट फ्री देना आप भी। एक खबर फिर आप और ले लें साथ ही जी, कि मई में जब जनवरी के महीने में जो बिजली आपने इस्तेमाल की है, हाँ जी, उसके कुछ पैसे आपके वाजिबुल अदा हैं, अभी आपने देने हैं, वो अब आप देंगे मार्च के बिल के साथ। फी यूनिट 1 रुपये 63 वो ही पैसे। ना, वो बढ़ गई, वो लागू हो रहा है कर इस तरह। ठीक है ना, अब आप ऐसा थोड़ी है कि आप जनवरी में इस्तेमाल कर जाएं तो आपको माफ़ कर दें। नहीं कर, पैसे तो आपको देने कुछ पड़ेंगे। भी कर सकते, गवर्नमेंट है जी, खुदा के लिए। हम तो इनके यही कह सकते हैं कि गरीब हैं, गरीब आम को भी जीने का हक दें। नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है, महंगाई तो अब वैसे ही ख़त्म हो गई है, चीज़ें सस्ती हो गई हैं। क्या तो चीज़ें, थोड़ी कौन सी बिजली का बिल दे देंगे तो क्या कौन फ़र्क सी पड़ेगा? चीज़ें सस्ती हो गई है जी?
सरकार तो बताती है जी आप सरकार तो फल बहुत खरीदने कहती जाएं है। सस्ता, सरकार दाल चीनी चावल खरीदने जाएं सस्ता, आप सब्जी खरीदें सस्ती, सब झूठ आप है। गोश्त खरीदें वो तो सस्ता। कह रही हमने लाखों घरों को बांट दिया, 10,000 पैसे दे रुपए, दिए। 40 हाँ, लाख घरों को दिए हैं, 40 40 लाख लाख को करो जी, सवाल ही नहीं पैदा, सब झूठ है ये, नहीं 40 लाख को पहुंचे। सवाल ही नहीं। जिससे पूछ लो, जिसके पूछ, मेरा मोबाइल चेक कर लो, किसी के चेक कर लो, कह रहे नहीं जी कोई भी नहीं। अभी आज 15वां रोजा है रोजा माशाल्लाह, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। और पिछले 15 दिन में मैंने जिस बंदे से पूछा है 10,000 मिला है, मुझे एक बंदा मिला अब तक जिसने कहा नहीं मिला। फिर एक बंदा मिला ना 15,000 में से, फिर लेकिन उसमें भी एक खास बात थी, हाँ, उन्होंने कहा बाबे को 10,000 दिया है, अब बाबा एक वीडियो बनाए और शुक्रिया अदा करे। तो जिस खुश नसीब को 10,000 मिला था उसने शुक्रिया कैसे अदा किया, आप एक लम्हे को देख लें। बाबा जी साढ़ा तो कार्ड पहुंच गया होगा ना थानू, कार्ड मिल गया 10,000 वाला? हाँ जी मिल गया। मिल गया। उस तो के उनको मिलेगा या नहीं? 10,000 मिले हैं, पैसे निकलवा लिए, वो की कराना पैसे 10,000 वाले वो मिल गए 10,000 के नहीं? वो मिल गया जायज दुकान तो जायज कैश मिल गया ना? मिल गया। हाँ जी तुम तो खुशकिस्मत हो ना जो किसी नहीं मिला। नहीं वो ना मेरी फैमिली इतने मैं किराए से रह रही हूँ, अच्छा वो मरदशुमारी आए सन, ठीक है, वो सारा लिख के ले गए सन। ठीक है, फिर वो सानू पता नहीं सी कि अनपढ़ के बंदे हैं। अच्छा फिर वो मैडम आई है रमजान शरीफ 2 दिन पहले, ठीक है, ਉਹ ਸਾਡਾ ਘਰ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਲੱਭਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਨਿੰਜੂ ਨੇ ਕੁਛ ਖਲੋਗਾ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ठीक है, ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਮੀਨ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨੀ ਕੋਸਲ आ जाए आप चले गए। ਉੱਥੇ ਗਏ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਕਾਰਡ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਫਾਫਾ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾਈ ਮੇਰੀ ਉਹਨੇ ਮੂਵੀ ਬਣਾਈ मूवी भी बना ली? ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਕਾਰਡ ਇੱਕ ਹੱਥ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਕੇ एक ही गल हुई, एक आधे कार्ड एक आईडी कार्ड के नाल मूवी। मूवी बनाई है। फिर उन्होंने कहा बाबा जी बोल के ना मरियम नमाज का शुक्रिया अदा कर दे। ये भी क्या उन्हें? हाँ जी उन्हें फिर बात सामने किया तो मैं कहा बेगम साहब शुक्रिया राशन देने का, मरियम नमाज शुक्रिया। नहीं वो आपने खुद शुक्रिया अदा किया कि उसने आपको कहा कि ये शुक्रिया अदा करें वीडियो में? नहीं वो मैं ना मेरे को बोले नहीं जाता था। हाँ हाँ उन्होंने कहा बाबा जी जिन्ना भी बोल सकना है ना ये करना है। ये करना है। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਬੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਦੰਦ ਵੀ नहीं है। हाँ जी उसने कहा बाबा जी जितना बोला जाता है शुक्रिया अदा कर शुक्रिया अदा कर दें, दें। ये जरूरी है। हाँ जी अगे उन्होंने ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਾਰਡ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੀ। ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਟੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ अच्छा ਤੇ ਆਦਾ ਪਿਨ ਨੰਬਰ ਕੋ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਦਿਓ। नहीं वो कार्ड आपने अपने पास रखना है, वो शायद अगले रमजान में फिर पैसे आ जाए उसमें। वो तो कार्ड मेरे पास है। अब देखे ना ये तो एक बंदे को मिला, एक बाकी बंदे मैं को नहीं ढूंढ सका अभी तक। वो है ना, यही बात है। हकीकत बात जो आपने पूछी मैंने सही बात को बताई कि कितने नहीं मिला। पैसे बन जाते हैं इधर? इसमें जो चिंकी रक्षा है चलान भी हो जाता है। अब 2,000 का चलान है, कभी 2,000 सारा दिन नहीं बनता, सारा दिन नहीं बनता। गाड़ी का पंचर, पेट्रोल, गाड़ी की दिहाड़ी 1,000 रुपया महीने बाद ये कोई आपको 70-80 हज़ार 90,000 नहीं निकाल देती है गाड़ी? नहीं निकालती। कितने 30-40? इसका अपना भी खर्चा है ना, वो निकाल के कुछ 30,000 40,000 हाँ यही है। वो 1,000-1,200 ले लेती हैं, बस 1,500 इससे 1500 40-45,000, और उसमें फिर आपने घर भी चलाना है, घर भी चलाना है, किराया भी बच्चे देना है, किराया बच्चे भी है। हैं, बिजली का बिल भी देना बिजली है। का बिल तो बहुत ही ज्यादा। तो अगर 45 में से 10-12 हज़ार बिल ही आ गया तो आ गया। 30,000 बच गया बाकी। हाँ जी यही हकीकत यही है असल में। अब वो बच गया 30,000 रुपया। वालेकुम सलाम। 30,000 रुपया बच गया है। जनाब की चीज़ का 30,000 है। कल चिंचिंग मैं भी चलाता हूँ। आप भी चलाते हैं? हाँ, मैंने भी हेलमेट लिया है। ये 200-300 का हेलमेट हेलमेट पठान अच्छे से से मिलता लगा है। रहे हैं। कितने का दिया? 800 रुपये का मैंने लिया है लक्ष्मी चौक। अब मैंने 250 रुपया कमाया है। 5 बेटी हैं, मकान भी किराए पे मैंने तल्ले की है। मैं कहा यार मैं बिस्मिल्लाह की दिया 300 यही नहीं लेना ही 800 है। फिर 800 रुपया देता है तो जान छुट्टी है मेरी। आप अभी गाड़ी लेके घर से निकले ही हैं, हाँ 300 रुपया पकड़ा आपने? हाँ कितना 300 दिया? रुपया मैंने वो कमाया बस। चिंचिंग आज की बात है, मेरे साथ यही हुआ है। सजी 800 रुपया दिया है नहीं छोड़ते, कहते यार 2,000 का चलान है या 600 का ये लो। मैंने 800 दिया है। मेरा नाम लिखा है, मेरा नंबर भी लिखा नाम है लिखा है। बाकायदा। नाम लिखा है उसने? हाँ जी। नंबर लिखा है? नंबर। जब आपने पैसे दे दिए फिर नाम और नंबर क्यों लिखा है? बस उन्होंने कहा जी कि फॉर्मेलिटी होगी कुछ। नहीं, देखें मेरी बात सुने। असूल ये है कि अगर कोई चीज़ सरकार आपको दे रही होगी मुफ्त, पैसे लिए सुने तो सही, सरकार आपको कोई चीज़ दे रही होगी मुफ्त, तो फिर वो आपका रिकॉर्ड रख लेते हैं कि जी हमने इस बंदे को सब्सिडी दी है एंटीने टैक्स के दिए पैसे थे में से, जैसे एंटीने दिए दिए थे। मुफ्त दिए। लेकिन अगर आप ये खरीद रहे हैं तो फिर आपका नाम नंबर पता क्यों रखना है? जनाब उन्होंने मांगा मैंने दे दिया।
वो कहते हैं मैडम से बात करें, मैडम सामने आए तो मैडम को हम बताएंगे हमें जीने का हक दें, गरीब हैं हम, कहाँ आप जाएं? उसे सवाल करें, वो कहते हैं मैडम से बात करें। हाँ, मैडम से बात करें। ये मैडम से कैसे बात करें? मैडम मिलती है, मैडम मतलब कहाँ से, मैडम से बात कहाँ करें? आप फिर करें मैडम से बात, अगर वो आपको सुन लें तो ये इधर शायद मैं तो उनकी यही नज़र पड़ जाए, कोई नजर करम मैं हो। तो यही कहना चाहता हूँ, अल्लाह ने आपको सब कुछ दिया है, इज्जत दी है, आप हैं, लेकिन गरीबों का सोचें, गरीबों को साथ लेके चलें। जो भी गवर्नमेंट हुकूमत है, गरीबों को साथ लेके चलें, फिर ये मुल्क चलेगा हमारा। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अधूरे वाला, सारी महंगाई आपने की हुई है, अच्छा जी। गरीब आदमी अपना रोज़ा इफ्तार ना कर ले, ये आप नहीं चाहते कि कोई गरीब आदमी खजूर खाए और अपना रोज़ा इफ्तार कर ले, ऐसा ही है ना? ये आपने पैकेट बना बना के ना और लोगों के लिए मुश्किल बना दी है। महंगी खजूरें बेचते हैं आप? ਸਾਨੂੰ 1000 की किलो मिलती पई सानू। 1000 की किलो? हाँ जी 1000 रुपए की किलो खजूर हाँ जी ना करें, सही गल गए 400 रुपए किलो खजूर है। 4.5 ला लो 4.5 साढ़े आप 1000 रुपए कह रहे हैं। थैलियां बेच ना ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਵਾ 450 ਦੀ ਕਿਲੋ ਹੈ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ कितने महंगाई खत्म हो गई? ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ मैं ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪਿਆ ਸਾਂ, ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਰਕਸ਼ਾ ਕੱਢਿਆ ਸਵੇਰ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋਤੇ ਜੇ हैं वो कह रहे हैं कि पहले कुछ साल 2 साल पहले अगर कोई शख्स 100 रुपए कमाता था तो 40 रुपए महंगाई की नज़र हो जाते हो थे। जाते अब अगर वो 100 रुपए कमाए तो सिर्फ 5 रुपए महंगाई में जाते हैं, 95 रुपए बच जाते हैं। सर कितने महंगाई है सारी ਇਹ ਕੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ कानू ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ इनको मिले, नहीं मिले इनको मिले। सानू नहीं मिले नहीं ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਪੈਸੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ 40 लाख खानदानों को पैसे मिले हैं। ਉਹ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਅਸੀਂ ਰਕਸ਼ਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵੇ रक्षा वाला तो अमीर आदमी ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦਾ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਰਕਸ਼ੇ ਅਮੀਰ ਵਾਲਾ। ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਤੇ रक्षा वाला लाख 2 लाख रुपए कमांदा है, अमीर आदमी। ਰਾਤ ਨੂੰ 500 ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ 300 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ ਕਮਾਣਾ ਹੈ ਸਮਝ ਗਿਓ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ वो पैसे तो पता नहीं आएंगे या नहीं आएंगे, अभी खबर सुन लें। हाँ जी सुनाओ जो बिजली आपने जनवरी में इस्तेमाल की थी जी जी उसके कुछ पैसे आपने अभी भी देने हैं। अच्छा अब वो आप देंगे मार्च के बिल के साथ। 1 रुपये 63 पैसे फी यूनिट बिजली महंगी होने लगी है। ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਸਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਇੱਥੇ ਮੀਟਰ ਲਵਾਉਣ ਦਾ 18000 ਦੇਤਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 35000 ਦਿਓ हाँ ऐसा ही है। ਮੰਗਦੇ ਨੇ 35000 ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ फिर मीटर नहीं लवाना? 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੂੰ 35,000 भी दे दिया। ਹਾਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ? ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ क्यों? ਕਿਹਨੂੰ ਦਈਏ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਅਫਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲਵੋ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਅਫਸਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਵਾਕਫ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਜੇ ਲੱਗੇ ਜਾਓ जिन्होंने दसना दस दो जा। ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੀਸੀਪੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। नहीं क्या वो बदमाशी कर रहा है? ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਈਦਾ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ नहीं, जिसको आपने 35,000 दे दिया ਹਾਂ तो उसके बाद वो बदमाशी भी करेगा। ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣੇ ਜਾ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਮਾਰ ਦਈਏ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜਨੇ ਆ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ आपके लिए सारा दिन सोचते हैं, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ 18-18 घंटे काम करते हैं आपके लिए। ਉਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੇਕਿਨ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸੋਚੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਸੋਚਦੇ ਨੇ वो कहते हैं कि ये हुकूमत है ही गरीबों की, ਠੀਕ ਹੈ अमीर आदमी का कोई ताल्लुक नहीं इस हुकूमत से। ਕੋਈ ਕੰਮ ਤੋਂ ਤਾल्लुक नहीं सिर्फ गरीब आदमी के लिए हम हुकूमत में आए हैं। अच्छा। हम गरीब आदमी की ज़िंदगी बिल्कुल आसान कर देंगे। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਰ ਛੱਡੋ ਪਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸਮਝ ਗਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ कितना ਦੇਣੇ बिजली ਪਏ। का बिल कितना आया? ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਜੇ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 12000 12,000 अभी? ਵੀ ਅਜੇ ਪੱਖੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ अभी तो नहीं चला पंखा, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਜੀ ਅਸੀਂ अभी तो बल्ब चलता होगा, ये बल्ब बड़ा भी तो अजੇ फ्रिज चलती होगी। ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਫ੍ਰਿਜ 12,000 बिल आ ਬਿੱਲ गया। ਆ ਗਿਆ अगले महीने तो फिर आपका बिल 25,000 हो जाएगा। 25000 ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੀ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ 25000 ਅਗਲਾ ਸਾਲ ਆਏਗਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂਗੇ
रिक्शे को कमा के देने जी 25,000 कुछ नहीं देना किसी को। गरीब आदमी को पीस रहे हैं। सोलर लगवाया होगा ना आपने? नहीं कुछ नहीं, सोलर जोगे थी है ही नहीं सर। आपकी छत पे कोई 7-8 लाख का सोलर लगा होगा? कुछ भी नहीं लगा जनाब। लगवा लें फिर बिजली मुफ्त हो जाएगी। लगा कोई चीज नहीं लगी, कुछ भी नहीं, सिर्फ बल्ब लगा है ये। हाँ है बैठा है, ये बच्चों कमा रहे हैं बेचारा, कमा रहे हैं, समझ गए ना। 65 साल उम्र हो गई साड़ी, ਹੁਣ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਬਸ ਕਰੋ। ਰਿਟਾਇਰ ਕੀ ਹੋਈਏ? ਅਸੀਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਹਰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੱਭਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। फिर अगला वोट भी नवाज शरीफ का? हो रही है, दवे ना दवे, खुश रहे। ये कैसी मोहब्बत है? जिंदगी दवे। ये कैसी मोहब्बत है? प्यार है ना, मोहब्बत है ना। तो वो नहीं कर रहे आपसे मोहब्बत? कोई गल नहीं ना करन, कदी तो करनगे ही ना। एक तरफा मोहब्बत ही किए जा रहे हैं आप। कोई गल नहीं, मोहब्बत करांगे तो मोहब्बत मिलेगी। मालिक कहना मोहब्बत करो, थानू मोहब्बत देंगे। वह कैसी मोहब्बत है? महबूब, तुसी महबूब से हर शय लुटाई जा रहे हो, बारी करी जा रहे हो। महबूब पर तक ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ना देखे नहीं देखेगा, रब तो देख रहा कि नहीं देख रहा। बाबू जी अजकल तुम कुछ कर लो, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਨਤੀਜਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ नहीं मानते। मैं किसी का कोई 1000-1200 खा लाँगा ना तो कल मेरा निकलेगा, मैं नहीं कहूँगा कि वो मैं खादा है, मैं नहीं सोचना। नहीं, जिससे मोहब्बत करते हैं उसके बारे में ये नहीं कहते कि पैसे खा गया, वो तो आपने लुटा दिया सब उस पर। वो हूँ जावे ना दफ्तर च कि भी है पैसे खाते ने, दसो की करिए असी। मियाँ साहब से मुलाकात हुई कभी आपकी? हाँ लंडे च किसी टाइम हुई जो पहले बच्चे सन, जो अजे मैं छोटे थे? 20 साल का था उदों। आप 20 साल के थे? मियाँ साहब इधर छोटे होंगे? इधर ही रहते सी। यानी आज से 40-45 साल पहले? हाँ मियाँ साहब इतने रहते सन, उदों मैं इतने था। लोहे का काम करना था। बड़े मुलाकात अच्छे हो जाती मियाँ थी? साहब, मियाँ साहब। कौन थे, बड़े वाले छोटे वाले? मियाँ शहबाज से मुलाकात होती है? मियाँ नवाज? मियाँ साहब नवाज शरीफ। अब तो मियाँ नवाज शरीफ हुकूमत में तो नहीं है ना, वो तो उनके भाई हैं, मियाँ शहबाज शरीफ या बेटी है मरियम। उन्होंने भी मुलाकात हुई साड़ी उर्दू बाजार च, मेरी दुकान मियाँ शहबाज शरीफ से दुकान थी? हाँ अपनी? कापियां की दुकान थी, मजदूरी करने था उदो। इन्हों का हल्का जी होला, तो फिर वो छोड़ के कहाँ रक्शे पे आ गए? की करिए उदो नहीं मजदूरी 20,000 रुपया तनख्वाह जी। 20,000 ने गुजारा है, दसो मैनू। 7 मेरे बच्चे ने, कितों खाना सी? उनको पढ़ाया भी है कि नहीं? नहीं पढ़ाया ही किया ही नहीं, कुछ पढ़ाना किसी को की है, एरे जो की ले जाना जे, बिल नहीं देना, बिल उनको दे पढ़ाते कुछ नौकरी अच्छी कर लेते वो। भैन जी बिल दईए, नलके का बिल दईए, सुई गैस का दईए या बच्चों को दईए। ਇਹ ਰੋਟੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਵੇਰ ਦੇ ਨਿਕਲੇ ਜਿਆ ਖਲੋਤਾ ਇਹ ਰਕਸ਼ਾ। आपने सारे दिन की पैसे बिलों में ही दे दिए? ਬਿੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਤੇ, ਬਿੱਲਾ ਜੀ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੇ ਕੁਝ फिर भी आपकी मोहब्बत है? ਹੁਣ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਘਟਾ ਰਹੇ ਨੇ ਥੋੜੇ ਜੋੜੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ 50,000 ਭਰਿਆ ਅਜੇ ਭਾਈ ਜੀ। 50,000 बिल किस महीने में? रोजा टाइम है, किस महीने एक में? महीना नहीं चलिया, दूसरे महीने 50 आ गए हैं। तो ये आगे जब गर्मी आएगी तो फिर फिर वही हिसाब, फिर वही हिसाब होना चाहिए। बिजली अभी से महंगी होना शुरू हो गई है? हो गई है, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਸਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। मोहब्बत आपकी फिर भी बरकरार है? बरका वाह, आप सच्चे आशिक आदमी हाँ, हैं। मेरी मुशीर है मरियम नवाज। बस बस भाई जी, लोगों की मोहब्बत जो है वो फिर भी जारी है। खरीदारी करके वापस जा रहे हैं? हाँ जी। क्या सूरत हाल है? माशी निज़ाम ठीक हो गया है आम आदमी का, आपका, या अभी मसाइल वैसे ही हैं? कुछ बेहतर लग रहा है, बेहतरी हो रही है? कुछ बेहतर लग रहा है। जो है ना क्या कहते हैं, सब्ज़ी स्पेशली ये कम रेटों में बिक रही है, कोई रेट बेहतर है कुछ। लेकिन लोगों ने बड़ी शिकायत की रमज़ान में फल जो है वो महंगा मिला। फल महंगा है, फल महंगा है, सब्ज़ी वगैरह सस्ती है। सब्ज़ी सस्ती है, लेकिन उसकी वजह तो ये है ना, सब्ज़ी वो ट्रेड बंद हुई है तो सारी सब्ज़ी अब यहीं पे खपत है, वो हाँ जी। सप्लाई बढ़ गई है, डिमांड कम हो गई है। दूसरा, बिजली के बिल की क्या सूरत हाल है? बिजली का बिल मेरा है, अभी तो गर्मी शुरू हो गई तो फिर पता चलेगा, अभी फ़िलहाल तो ठीक ही आ रहा है। कितना बिल आया आखिरी? मेरा ख्याल है कोई 3-4 हज़ार रुपया है। और ये गर्मी में लास्ट कितना आया मैक्सिमम आप? वो तो ज़रा डिपेंड करता है ना, अगर आप एसी चलाते हैं तो फिर उस हिसाब से आएगा। आप तो फिर अमीर आदमी, आप 2-2 AC 3 अफोर्ड कर लेंगे। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। आम आदमी के लिए बड़े मसाइल हैं। हाँ, वो तपती सड़क पे से और आसमान जो आग उगल रहा होता है,
50 का टेम्परेचर, 52 का टेम्परेचर, वो घर जाके पंखा भी नहीं चला पाता कि मेरे 200 यूनिट से नीचे रहे, कहीं वरना मेरा बिल 25-30 हज़ार रुपये ना चला जाए। बात तो ठीक है, लेकिन ये तो गवर्नमेंट लेवल पे सॉल्व करने वाली बातें हैं। आम बंदा तो उसका दिल तो चाहता है ना, उसके बच्चे अगर गर्मी में बिलक रहे हैं। मैंने सोचा था मैं सरकार से ये सवाल करूँगा। हाँ जी, सरकार कहती है जी हम महंगाई जो पिछले 2 साल में 40% पे थी, हम वो 5% पे ले आए हैं। मैंने कहा अच्छा, फिर इसका मतलब है कि हालात ठीक हो जाएंगे। लेकिन आज मैंने खबर पढ़ी तो सरकार कह रही है कि फ़ी यूनिट 1 रुपये 63 पैसे और महंगा कर रहे हैं। हाँ जी, वो तो फिक्स चार्जेस लगा रहे हैं। 6 किलोवाट पे 2000, 7 किलोवाट पे 2300, 8 किलोवाट पे 2700। ये जो पॉलिसी सोलर वाली चेंज हुई वो आपने देख ली। ये मेरा ख्याल है ये पॉलिसी गलत है गवर्नमेंट की। ये जो पहले तो इनको जो है ना अप्रिशिएट करना चाहिए, जो लोग लगवा रहे हैं सोलर अपने तौर पे, अपनी जेब से पैसे लगा रहे अपनी जेब से पैसे लगा रहे हैं। गवर्नमेंट को तो शुक्रगुजार होना चाहिए उनका कि हमारे से बोझ कम हो रहा है। उनसे गवर्नमेंट से बोझ उतार रहे हैं वो, तो उन पे अगर ये लगा रहे हैं तो फिर ये ज्यादती कर रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर आप सारे लोग सोलर लगा लेंगे, आप लगाए सोलर पैसे? नहीं, मैंने नहीं लगाया। वो कह रहे हैं अगर आप भी लगा लेंगे और ये भी लगा लेंगे और मैं भी और ये भी सोलर लगा लेंगे, तो जो हमने IPPs लगाए हैं उनके पैसे हम कहाँ से देंगे? वो तो पैसे आपसे निकलवाने हैं हमने। हाँ जी, वैसे ये नुक्ता जो है ना ये बड़ा ख़तरनाक है। ये एक्चुअली ना जितने भी IPPs है ना, ये सारे तो गवर्नमेंट के हैं या कुछ दूसरे महकमे हमारे ख़ास महकमे जिन्हें कह सकते हैं, वो इसमें इन्वॉल्व हैं। उनके बंदे जो है ना वो उसमें शेयर होल्डर हैं। तो फिर ये उनको नवाजने का एक तरीका है ये वाला। ये कैसी पॉलिसी हुई कि आप 15, 20, 25 लोगों पे बोझ नहीं डाल रहे या उनसे बात नहीं कर रहे, आप वो 25 करोड़ आवाम पे बोझ डाल रहे हैं। हाँ जी, बात तो ये है ना, ये चीज़ गलत है। ये तो कहने का मकसद है कि ये गवर्नमेंट लेवल पे हल करने वाली चीज़ें हैं। मैं और आप कुछ भी नहीं कर सकते, शोर भी कर देंगे तो हमारी तो बात पहुंचनी नहीं है। आपके वोट से गवर्नमेंट बनती है। खैरियत से आप, क्या हालात हैं? बेहतर है, काम ठीक चल रहा है? चल रहा है, अल्लाह के शुक्र। नहीं, ये थोड़ा दरमियान में जो ये मुस्कुराहट आई है वो बता रही है कि मामला उतना अच्छा नहीं है। आपके सामने ही खड़े हैं ना, वेले खड़े तो मेरे पास आ गए ना, काम कर रहे हो तो तुमने मेरे से बात भी नहीं करनी थी। जाओ कम करो अपना। यही बात मैंने मेरा करन दो। काम मतलब है कि सूरत हाल को अच्छी नहीं है। नहीं, बेहतर नहीं है अभी तो। किस तरह फिर मैनेज हो रहे हैं, खर्चे कैसे मैनेज हो रहे हैं? बस बैठे हैं, कोई इफ्तारी के बाद बैठते हैं, जब मार्केट क्लोज होती है, कोई शादर नादर कोई कस्टमर निकल आए तो निकल आए, नहीं तो बैठे हैं फिर कोई ना कोई। लेकिन खर्चा तो रोज ही होना है ना। खर्चा है, बंदा कंट्रोल करता है, कोई मसला नहीं है इसमें। कमेटी एक वाले आते हैं, बिजनेसमैन वो जो है ना, वक्त एक आते हैं, बिजनेसमैन कमेटी जो है वाले। ये जो वो फड़ियाँ लगाई हर हुई चीज़ को एक मैनेजमेंट के साथ सामान लेके चलना उठाते है। हैं, ले जाते हैं। हाँ, एक और ये कमेटी वाले नहीं आते, हाँ, वो सामान उठाते हैं, ले जाते हैं। वो कहते हैं आप सब लोग तजावुज़ात है ना, आप लोग हाँ। सड़कें बंद कर लेते हैं। जी, जो तो ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲਾਣਾ ਹੀ ਲਾਣਾ, ਉਹ तो चुकना नहीं है जी। कमेटी वाले ने, वो तो सारी बिजली तमाशा है। फिर महंगी हो गई है, 1 रुपये बिजली से यार बहुत बुरा वो हाल है। बजट ऊपर नीचे होते रहते हैं। एक मिनट। बिजली से बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। ठीक है, आज मैं देख रहा था जैसे ही वो होता है ना कि जैसे एक यकम तारीख नेक्स्ट मंथ जब आता है तो एक नई परेशानी आती है। ठीक है, वो अभी मैं सुबह मॉर्निंग टाइम फर्स्ट टाइम पे जा रहा था तो काम के लिए, तो आते साथ ही ना नीचे मैंने देखा बिल गिरे हुए हैं। अच्छा, वो मैंने बिल को ना आपने सीधा करके नहीं देखा? सीधा करके नहीं देखा, फिर डरते डरते ना मैंने कोई कमरे में जाके जब बिल देखा तो वो 16,000 रुपया सिर्फ गैस का बिल, 16,236 रुपये गैस का बिल है। बिजली का बिल आया 19,000 कुछ रुपये, 44 यूनिट जले हुए हैं। सिर्फ 44? सिर्फ 44। 19,000 बिल उसका डाल दिया। पिछले माह में कैलकुलेटर दे, कैलकुलेटर निकाल के दे। 8,000 कुछ रुपये बिल आया मुझे, और उसकी रीडिंग थी मेरा ख्याल 42 थी या 36 के राउंड। नहीं, वो तो सर्दियों में वैसे ही यूनिट का इस्तेमाल कम हो गया ना बिजली का। मेरा वैसे ही यूनिट का इस्तेमाल, क्योंकि चलना ही कुछ नहीं है। एक मैंने वो लगाए हुए हैं एनर्जी सेवर, कोई 2 वोल्ट के, मैंने खुद वायरिंग कर लेता हूँ ना, वो सारा मैंने टेक्निकल आदमी है, कंट्रोल किया। 19,000 और 44 यूनिट चले थे, 430 रुपये का एक यूनिट पड़ा आपको। ये मुझे आज तक नहीं इनकी समझ लगी क्या सीन है क्या नहीं। आप नेक्स्ट अगर आप नेक्स्ट मुझे मुलाकात हुई ना आपकी मेरी, तो मेरा आपके साथ मेरी वैसे भी सेकंड मुलाकात है। ठीक है, अगर नेक्स्ट मुलाकात हुई ना तो मैं आपको उसके प्रिंट आउट घर से ला के दिखाऊंगा। बिल के नहीं, वो आप उसको जाके क्या ठीक करवाएंगे, उसे कहेंगे कि यार ये किस मैच से 430 रुपये का यूनिट बन गया। घटिया लोग हैं लेस्को में, ऐसे घटिया लोग हैं, बात भी नहीं सुनते। दूसरे लोगों का बिल दूसरे पे डाल देते हैं। ऐसे घटिया लोग। 2 बार पे कर चुका हूँ मैं, 2 बार पे कर चुके हैं। कर चुका हूँ नहीं, आप उसे कहें ठीक कर दो तो क्या कहता है? जलालत में नहीं पड़ता ये। और 2 बार चक्कर, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी किसके पास जाओ कभी किसके पास। एक बार बिल ठीक करवाया था वो, जिस फॉर एग्जांपल आप लेस्को में हो, मैंने आपको बिल दिया कि यार ये बिल ज़रा ना सही कर दो, ये जो भी मामला था उसको करके दो, एडजस्टमेंट कर दो या इंस्टॉलमेंट कर दो।
उसने सिर्फ उस बिल की ना कंसेशन की है, सिर्फ एक वो होती है ना, वो अगर 16,000 बिल है तो उसको आधा कर दिया है, आधा आपको नेक्स्ट बिल के साथ आएगा। देना आपने है ही। देना है ही है, ठीक है। तो वो मैंने जब बिल जमा करवाया ना, तो वो पे तो मैंने कर दिया है, लेकिन अगले महीने मुझे सारा ही आया है। आपने वो बंदे 16,000 में ने से 8,000 पे कर दिया, पे कर दिया, अगले महीने वो 16,000 पूरा आ गया, ही आया, बंदा भी नहीं मिला मुझे। बंदा कौन सी? बंदा भी गायब हो बंदा गया। भी गया। ऐसे तो माड़े हालात चलते पे थे। ये कब की बात है, जब आपने मेरा हमारी पहले मुलाकात हुई थी। इंटरव्यू लिया था ना, तो मुझे लगा उसके बाद तो हालात अच्छे हो गए होंगे। मैं अभी आपको मिलूंगा तो आप कहोगे कि उसके यार बाद मैंने वीडियो पता नहीं कहाँ से मुझे कॉल आई है कि भाई आपका इंटरव्यू चल रहा है। आज भी देखो क्या करते हो आप लोग नहीं, जाके। वहाँ दोस्तों ने तो कॉल करके बता दी इंटरव्यू चल रहा है, वो महकमे ने नहीं किया चला जरा बिल ठीक कर दइए। और नहीं एडे चंगा महकमे साढ़े पाकिस्तान च नहीं गए जे। तो मेरा तो करने का मकसद ये था कि महकमे वाला आपको ढूंढ के बुलाए कि भाई हमसे गलती हो गई, नहीं, तुम्हारा बिल हमने ज़्यादा ले लिया था, ये अपने पैसे वापस लो और तुम्हारा बिल ठीक कर दिया। ये ना आपको मैं जब नेक्स्ट मेरी मुलाकात होगी ना, तो मैं आपको इसका प्रिंट आउट दिखाऊंगा, आप अपनी वीडियो पे लेकिन मसला लीजिएगा, एक और है ना, या आपको पता चलेगा हम कि क्या चल रहा है। हम कोई 2 हफ्ते को महीने बाद दोबारा आए, हमारी फिर मुलाकात हुई, तब तक गर्मी बढ़ चुकी होगी, पंखे चल चुके होंगे, हमारा 19,000 वाला बिल जो है वो 30,000 पे चला गया होगा। नहीं आप रीडिंग देखना ना, यूनिट देखना क्या चलते हैं, क्योंकि 200 यूनिट के बाद जाके बिल रेट चेंज होता है। रेट चेंज होता है, ठीक यहाँ है। 44 यूनिट पे 19,000 अगर बिल, आपके 430 का 190 यूनिट। यूनिट पे भी जाके आपकी रीडिंग क्लोज हो चुकी हुई है ना, तो तब भी बिल आपको नीचे ही आना है, 10 से भी नीचे ही आना है। मेरा वो बहुत समझ लो कि अच्छा भी एक्सपीरियंस है और गंदा भी एक्सपीरियंस है। ये 44 यूनिट में मुझे 19,000 बिल पड़ा है, मुझे बताओ किधर जाऊँ आपके होते हुए, मेरी कौन आवाज़ सुनेगा? मैं तो देख भाई सुबह दिन रात शाम सुनूंगा। भाई ये 19,000 बिल की वजह से ना, ये पूरे सूरज के नीचे खड़ा होकर काम करूंगा अब दिन रात, क्योंकि 16 तारीख उसकी लास्ट डेट है। तो रोज़ा भी बिल है। जमा करना, रोज़ा है, रोज़ा नहीं छोड़ते। हाँ तो वो तो नहीं छोड़ना, लेकिन यहाँ तपते सूरज में भी खड़े रहोगे, करेंगे सूरज ना। गर्म होना शुरू हो गया है। भाई ये गरम अच्छी भली तपिश दिखा रहा है, वहाँ से वापडा भी तपिश दिखा रही है, बनेगा ना ये भी तपिश वापडा भी दिखा रही है। मैं तो आपकी सुन लूंगा, आप सुनाए ना, ये अहले इक़्तिदार को भी तो सुनाए, वो उन तक तो बात पहुंचे। मैं तो बस यही कहूँगा कि शायद अल्लाह इनको नेकी की हदायत दे, जो रीडिंग जो भी इंसेंटिव बनते हैं ना, वो लीगल तरीके से ना हर आवाम के पास पहुँचे, तो कोई आवाम इस तरह कोई कैमरे के आगे आके आपके लिए कोई इस तरह का पैगाम ना दे, कोई बुरा मैसेज ना दे, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल 2,000 बिल है उसको 2,000 दे, कोई इन शॉर्ट बात अच्छा, करते हैं कि महकमा ठीक होने मुझे चाहिए। एक बात बताएं, ये आपका हमने लास्ट में बात की, वो दोस्तों ने आपको भेजा यार आपका इंटरव्यू चल रहा है, ये जो इक़्तिदार में होते हैं, वज़ीर होते हैं, वज़ीर आला होते हैं, इनके फ़ोन पे ये आपकी वीडियो नहीं आती होगी? आती होगी। फिर क्या करते हैं उसके साथ? स्वाइप अप, चल। यही कुछ होता है भाई। क्या हो सकता है कि उनके फ़ोन में कोई ऐसा सॉफ्टवेयर हो कि ये आवाम की आवाज़ ना आए हमारे तक? और यही तो सुनते हैं आवाम की आवाज़, और कौन सुनता है? तो उनके क्या करते हैं? बस ये तो नवाज शरीफ की बैठी की मेरे कोई पॉइंट टू भी नोटेड होगा ना, कोई पॉइंट टू भी नोटेड होगा जिसपे वजीर आजम या कोई वजीर आला, यार एक मिनट यार, कोई वजीर आजम या वजीर आला नोटिस करे तो वो समझ में आता है। कोई ये देखते ज़रूर हैं ये लोग, नोटिस कोई करता है देख के हाँ। स्वाइप। आप देखते हो, आप लोग ही न्यूज़ चलाते हैं यार, ये वजीर आजम ने नोटिस ले लिया, ये वजीर आला ने नोटिस ले लिया बात का। भाई ये कहाँ से जाता है? ये कैमरे की वीडियो से जाता है। नहीं तो फिर देखिए मेरी बात सुने, आपका चलें एक बंदे का मसला है, उसे एक बंदे पे नोटिस ले लिया, शायद वो ठीक भी हो जाएगा, उससे क्या ही बेहतर हो कि आप पूरा इदारा ही ठीक कर देंगे, किसी को नोटिस लेने ना पड़े, भाई आपका मसला भी हल हो जाए, इनका भी हो जाए, इनका भी हल हो जाए। करप्शन है, करप्ट है, सारे के सारे करप्ट है। कोई शातिर अगर आप दुनिया न्यूज़ के कैमरा मैन में ना, अगर आप एक सिंसियर आदमी हो ना, तो आपके ही बीच में अगर दूसरा करप्ट है ना, तो आप भी करप्ट ही हो। माजरत मेरी बात को बुरा लगा हो, मिसाल समझ रहा हूँ आपकी, यानी तो तालाब में अगर एक मछली खराब है तो बस। सारा तालाब फिर खराब ही है। बड़े बड़े अच्छे अफसर मिले हैं मुझे, बड़े बड़े अच्छे अफसरों से मुलाकात रही है, होते आए हैं, मिलते आए हैं। क्या वो सलाम मजबूर दुआ हो में। जाते हैं? लेकिन कोई चक्कर नहीं है इस तरह का कि भाई यानी हमारे सिस्टम में अच्छा अफसर चल ही नहीं सकता। अच्छे हैं, ये नहीं कहते कि पूरा का पूरा सिस्टम ही करप्ट है, अच्छे हैं, लेकिन जो बुरे हैं उन्होंने अच्छाई को ना दबा के रखा हुआ है, दबा के वो छुपा सामने के रखा हुआ है, छुपा के महफूज भाई। करके। अगले को भाई अपनी वर्दी की बड़ी हुई होती है, हमारी वर्दी ना मेरी भी होता सुन लो 2 मिनट। उन्होंने महफूज करके रखा होता है हाँ कि इसको कभी, इस अच्छाई को कभी इस्तेमाल करेंगे। करेंगे। वो कब करेंगे? जब अवाम डाले में आएगी तब करेंगे। 19,000 रुपये बिल 44 यूनिट का। मैं आपको दिखाऊंगा, अगर आपका नंबर हो ना तो मैं आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करूंगा। अभी जो सोलर वाले लोग हैं उनकी भी तादाद मेरा ख्याल अब कम हो चुकी होगी, अब तो लोग नहीं लगवा रहे होंगे। नहीं सोलर लगवा रही है वहाँ,
पॉलिसी चेंज होगी ना अब तो। हाँ और नहीं, आवाम के पास बहुत पैसा है। अच्छा, हाँ बस फिर जब आप ये वाली बात कहते हैं तो सरकार वीडियो में ये भी सुन लेती है ना कि आवाम के पास बहुत पैसा है। आवाम के पास बहुत पैसा है, इस आवाम की वजह से आप सरकार में हो। हाँ तो दो ना फिर आप 19,000 रुपये बहुत पैसा है मैं तो। दूंगा, मैंने आपको कहा नहीं, यहाँ पे मेहनत कर रहा हूँ, काम नहीं करवाना मैंने। ओके थैंक यू। वो एक्सपर्ट लोग जो इस सूरत हाल को समझते हैं ये मामला है क्या और कीमतों का तयन कैसे होता है, आवाम तक रिलीफ क्यों नहीं जाता, तो पास ऑन क्यों नहीं किया जाता, उनसे जानते हैं एक ब्रेक के बाद। बिजली की कीमत बढ़ने से हर आम आदमी के रोज़मर्रा की इस्तेमाल की चीज़ें भी महंगी होती हैं और उससे सब मुतासर होते हैं। बुनियादी चीज़ ये है कि ये अनअवॉइडेबल इजाफे होते हैं या फिर सरकार आवाम तक वो रिलीफ पास नहीं करती, और वो भी एक ऐसी सूरत हाल में कि जब आने वाले दिनों में जो ख़ित्ते की सूरत हाल है उससे भी मुतासर होंगे। ये सारी जो सवालात हैं ये समझते हैं। हमारे साथ राना आफाद अमीन साहब मौजूद हैं, इनकी बीट है और बड़ा क्लोजली इसको मॉनिटर कर रहे होते हैं। ये अभी तो दो चीज़ें हमारे सामने आई, एक तो जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है उस कीमत में बिजली महंगी की गई है, और दूसरा फिक्स चार्जेस अब लगा दिए गए हैं। आप देख रहे हैं कि ये सरकार खुद बर्डन नहीं रखना चाहती, वो आवाम पे डाल देती है। ये मामला कहाँ आके लोगों में एक परेशानी की सूरत हाल पैदा हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदम साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में दावत दी। ये दोनों इशू ही हैं जो है ना वो बहुत अहम है आवाम के लिए। पहली बात, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट। आपको पता है कि हम जब से देखते आ रहे हैं हर साल जो है वो ना, हर माह बल्कि ये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट होती है, और हर साल ये कहा जाता है कि यार जो है वो अब बिजली की कीमतें कम हो जाएंगी, बिजली की कीमतें कम हो जाएंगी, मगर जो है वो बिजली की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। अच्छा, होता क्या है ये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, पहले है क्या ये थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, चूँकि जनवरी की ये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है जो ₹1.63 जो है वो बिजली की कीमतों में एक माह के लिए इजाफा किया गया, ये एक माह के लिए होता है। हर माह की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो है वो अलग अलग होती है, कभी कम भी होती है, कभी ज़्यादा भी होती है, मगर मैं तो पिछले कई साल से देखता आ रहा हूँ कि ये ज़्यादा ही जो है ना वो इजाफा ही होता है, कमी कभी नहीं होती फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के मद में। ठीक है, हुआ ये कि जनवरी में और दिसंबर में पानी हाइडल से बिजली सबसे सस्ती बनती है और इसके बाद सोलर से। जनवरी में ना हाइडल से बिजली इतनी बनी ना सोलर से, धूप नहीं थी, सोलर से भी बनी। ठीक है, और ज़्यादा बिजली बनी फर्नेस ऑयल से, गैस से, और जो दीगर महंगे जो है वो ज़राए हैं उनसे बिजली पैदा की गई। और जाहिर सी बात है, अगर महंगे ज़राए से बिजली पैदा की जाएगी तो उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी। जब उसकी कॉस्ट ज़्यादा आती है तो हुकूमत देखती है कि जिन जिन ज़राए से बिजली पैदा की गई है उन तमाम को इकट्ठा करके उसके बाद उसका एक तनासुब के हिसाब से एवरेज निकाली जाती है। एवरेज के हिसाब से बिल सार्फ को उसको पर यूनिट दिया जाता है। महंगे ज़राए से बिजली पैदा हुई तो बिजली महंगी हुई ना, बिजली महंगी हुई। हाँ जी, तो अब होता ये है कि मैं आपको बताऊँ, अब होता ये है कि अवाम को नहीं पता, आम सादा बंदा, मैं आम बंदा फ़र्ज करें, मुझे नहीं पता कि यार ये क्या होता है। इसका होता क्या, इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है वो पड़ता है कारोबारी लोगों पे। घर वालों ने तो बिजली के बिल देने हैं, वो तो थोड़े बहुत आते हैं वो दे देते हैं, जो भी सूरत हाल होती है। परेशानी तो जाहिर सी बात, 30-40-50 हज़ार रुपये के लिए परेशानी होती है। सर देखें, वो परेशानी तो होती है, मगर बिजली का बिल तो देना ही है ना, लोग देते हैं। जी, घर की चीज़ें बेच के लोग घर की चीज़ें बेच के भी देते हैं, क्योंकि नहीं तो बिजली काट जाएंगी। ठीक है ना, इंडस्ट्री पे क्या फ़र्क पड़ता है? इंडस्ट्री पे और कारोबारी मामलात पर इसका इतना फ़र्क पड़ता है। उसका होता ये है कि अगर आप किसी चीज़ के प्रोड्यूसर हैं, आप उस चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हैं या आप उसको बना रहे हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरर है, आप उस चीज़ को जो है वो उसके मैन्युफैक्चरर हैं, आप उस चीज़ को बना रहे हैं। जब आपने उस चीज़ के कॉस्ट तय करनी है ना, तो आपने बिजली की कीमत डाल के उस चीज़ की कॉस्ट तय करनी है। अब होता क्या है, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक में फिर जो बनेगा वो इवेंचुअली महंगा होगा और आम आदमी पर उसका बोझ भी पड़ेगा। सर नहीं, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ज़रा आप उस पर गौर कीजिएगा कि मैंने इस माह फ़र्ज करें 5,000 की बिजली इस्तेमाल की है, ठीक है, ₹2 फ़ी यूनिट, मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको। ठीक है, कास्ट मैंने अपनी किसी भी जो प्रोडक्ट बनाई है उसमें इन्वॉल्व कर दिया। अच्छा, हुआ क्या, 2 माह के बाद वो मेरी सारी जो प्रोडक्ट थी वो सेल हो गई है। ठीक है, वो सारी प्रोडक्ट मेरी सेल हो गई है।
2 माह के बाद मुझे पता चलता है कि मैंने जो जनवरी में बिजली इस्तेमाल की थी उसके पैसे अब मेरे से और लेने हैं। हाँ जी, उसकी कॉस्ट ₹1.63 मुझे मजीद देने पड़ेंगे। तो मैंने जो उसमें अपना मार्जिन रखा था ₹1.63 उसमें से निकल गया। बिल्कुल ठीक है। अब हुआ ये, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मेरे पास एक बंदा आया, मैं बाहर खड़ा था लेस्को हेडक्वार्टर के, तो मैंने उसको कहा, उसकी आइस फैक्ट्री थी, तो मुझे कहता है कि भाईजान बहुत अच्छा कारोबार चला, बड़े बेहतरीन काम हुए। मैंने कहा जी ठीक है। वो कहता मामला ये हुआ है कि जो है ना उसका क्या नाम है, जुलाई में कहता जी हमने बहुत अच्छा कमाई की, जून जुलाई में, ठीक है ना। मैंने कहा अच्छा जी। उसने कहा जी मैंने 60 लाख रुपया महीना जो है ना वो हमने कमाया, जिसमें से 25-30 लाख रुपया बचत है हमारी, ठीक है। और अब आके जो 30 लाख कमाया और अब आके जो है वो 60 लाख रुपया मुझे बिल आ गया। उसने कहा जी 2 माह पहले जो मैंने बिजली इस्तेमाल की थी ना उसका बिल मुझे अब आ गया, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के माध्यम। तो वो मेरे लिए, मेरे साथ तो जुल्म नहीं है कि मैंने उस वक्त बर्फ़ फ़र्ज करें मैंने 2 रुपये 3 रुपये या 5 रुपये किलो बेची है, तो मैंने एस्टीमेट लगाया कि मुझे उसकी 5 रुपये किलो जो मैंने बेची है उसमें 1 रुपया मेरे लेबर है, 1 रुपया मेरी मजदूरी है, 1 रुपया मेरी लेबर है, 1 रुपया मेरा रेंट है, 1 रुपया जो है वो बिजली की कीमत है, और जो है वो 1 रुपया जो है वो उसकी ट्रैवलिंग कॉस्ट है, और 1 रुपया मेरी बचत है। अब वो जो मैंने 1 रुपया बचत रखी हुई थी वो ₹1.63 जो है वो अब फर्ज करें, मैं मिसाल दे रहा हूँ कि ₹1.63 उसमें निकल गए। तो भाई इसमें बचत ही कोई नहीं रहेगी ना। अच्छा, एक चीज़ तो आपने बिल्कुल ठीक है, ये बड़ा तफसील से एक्सप्लेन कर दिया। दूसरा जो इसमें खबर का दूसरा हिस्सा है वो फिक्स चार्जेस हैं। 6 किलोवाट पर 2,000 रुपये से कुछ ज़्यादा पैसे हैं, 7 किलोवाट पर वो 8,000 रुपये के लगभग फिक्स चार्जेस हैं। ये जो फिक्स चार्जेस अब लगेंगे, लोग बिल से बचने के लिए सोलर लगवाया तो सोलर पॉलिसी चेंज हो गई, वो एक बहुत ज़्यादा शोर मचा, और अब ये फिक्स चार्जेस भी उस पर लगेंगे। तो इवेंचुअली तो फिर नज़र ये आ रहा है कि अभी हम मार्च में खड़े हैं, अगले 1, 2, 3 माह में जब बिजली की खपत बढ़ जाएगी तो इस साल भी कोई रिलीफ ना कोई एक्सपेक्ट करे कि कोई बिल कम हो जाएंगे। सर जी फिक्स चार्जेस जो है ना ये लोगों पे सरासर जुल्म है, ठीक है ना। भाई किस चीज़ के फिक्स चार्जेस दें यार आपको? फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट दें, आपको महान क्वार्टर टैरिफ एडजस्टमेंट दें, आपको जो है वो टैक्सेस सारे दें, फर्दर टैक्स भी दें, एक्स्ट्रा टैक्स दें जिनका पता ही नहीं है, क्या चीज़ है। उसके बाद हर चीज़ आपको 13 किस्म के टैक्स दें, तो फिर फिक्स चार्जेस किस चीज़ के दें आपको? मीटर हमने बाजार से खरीदना है, तारें हमने बाजार से खरीदनी है, तो बिजली की तकसीमकार कंपनियां दे क्या रही हैं हमें? बताए ना। मैं आपको बताता हूँ, एक सारिफ जो है ना वो इस वक्त सिंगल फेज मीटर, अगर मैं लेस्को की बात करूँ तो सिंगल फेज मीटर उसको 22 से 23 हज़ार रुपये का बाजार से मिल रहा है, जबकि उसकी एक्चुअल कीमत जो मार्केट में जो लेस्को कह रही है वो 14,500 रुपये है, मगर ब्लैक में मिल रहा है। 7-8 हज़ार रुपये ब्लैक मार्केट में प्रॉफिट कमाया जा रहा है। भाई 23-24 हज़ार से नीचे जो है वो AMI मीटर नहीं मिल रहा। फिर हमारी हुकूमत ने ये दावे करते हैं, जो पावर मिनिस्टर है वैट लगा रही, वो भी कहते हैं कि हम पूरा निज़ाम को तब्दील कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के साथ बैठे हुए हैं। वो सिर्फ वो न्यूज़ कंज्यूमर के हद तक है। भाई उन्होंने कहा है कि उसका क्या नाम है, लगारी साहब ने, कि जनाब नेट मीटरिंग जो है वो किधर रुकी हुई है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। आज तक दोबारा नेट मीटरिंग शुरू ही नहीं हुई, नेट बिल्डिंग भी नहीं शुरू हुई अभी तक, वो भी नहीं हो सकी। जो नई पॉलिसी बनाई है अभी तक अमल ही नहीं हो रहा। कोई कहीं जो है वो एप्लीकेशन ही नहीं ले रहे अभी तक, खुद साख्ता पाबंदी लगी हुई है। और दूसरे दिन आके मिनिस्टर साहब कह देते हैं, वो हमने जो लेस्को के आला अफसरान हैं, जो बल्कि फील्ड अफसरान हैं, उनसे बात की तो कहते हैं यार हमारे पास तो अभी तक कोई इस तरह के अहकाम आए नहीं है, रिटर्न नहीं आए, क्लैरिटी नहीं है। सर जब तक रिटर्न आपके पास नहीं आएंगे उस वक्त तक तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। और दूसरी वो मैं आपको एक बात बताऊँ, वो जो सिंगल फेज मीटर की मैं बात कर रहा हूँ, आज आपने सिंगल फेज मीटर लगवाना ना तो कम से कम आपको 40,000 रुपये चाहिए सिंगल फेज मीटर लगवाने के लिए। 10,000 रुपये का मीटर हुआ करता था, 10,000 रुपये का डिमांड नोट जारी होता था जिसमें मीटर इसके साथ शामिल होता था, और गुज़िश्ता 3 माह से सार्फिन रुल गए हैं, सिंगल फेज मीटर नहीं मिल रहे। आज 40,000 रुपये तक उसकी कीमत पहुँच चुकी है सिंगल फेज मीटर की, क्योंकि जो लेस्को का डिमांड नोट होता है वो तकरीबन को 12-13 हज़ार रुपया लेस्को डिमांड नोट जारी करता है। उसके बाद 25 से 26 हज़ार रुपये का 22-23 हर बंदा अपनी मर्जी के साथ, जो भी ठेकेदार है वो ब्लैक मार्केट का अपना रेट है, ठीक है। 23, 24, 25, 26 हज़ार रुपये तक जो है वो सिंगल फेज AMI मीटर मिल रहा है। आप हिसाब लगा लें, अगर 12,000 का डिमांड नोट है 26 हज़ार का, तो कितने हो गए? 38 हज़ार रुपया हो गया, 38 हज़ार ही हो गया। मुझे आखिरी चीज़ आप ये बता दें, और 3, 4, 5 हज़ार रुपया वो
लगाने वाले ले ले लेगा। 40 मुझे ये बताएं कि अब हम ये तो सारी सूरत डिस्कस कर रहे हैं, अभी ये जो करंट खित्ते की सूरत हाल है, अभी इसका भी असर आ सकता है अगर जो क्रूड ऑयल है वो ट्रैवल ना हो सका, खित्ते पाकिस्तान में ना पहुंच सका, तेल महंगा होगा, उससे जो बिजली पैदा हो रही है वो महंगी होगी और आवाम पर ये दो तरह का इफेक्ट आएगा। एक तो वो बाइक के लिए पेट्रोल भी महंगा खरीदेंगे, उनकी जो एनर्जी प्राइस है वो भी बढ़ जाएगी, तो ये असर भी आ सकता है। सर जी देखिए, कैपेसिटी चार्जेस तो इन्होंने देने हैं, वो बंद हों वो चलें, हाँ, वो भी प्लांट, देने हैं। ठीक है ना। उसकी वजह क्या है, ज़्यादातर जितने भी ये कैपेसिटी चार्जेस जो आप दे रहे हैं ना जिनको, वो ये वाले जो है वो उसका क्या नाम है, IPP, वो ये वाले पावर प्लांट चलाते हैं जिनमें फर्नेस होता है और दूसरा ये वो। अच्छा, मामला ये है कि देखिए इस वक्त आपको अगर आप सोलर ठीक से चलाएं, सोलर की जो है ना वो, अब तो धूप अच्छी हो गई है, आपको ज़रूरत ही नहीं है फर्नेस, लेकिन वो उसके लिए आपको राना साहब सोलर है आपके पास जो है वो इस वक्त हाइडल है। पानी दिसंबर जनवरी में पानी नहीं होता ना, इस मौसम में तो होता है पानी होता है। राना साहब ये तो सोचने और फिर वो करने की चीज़ें हैं ना। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में टाइम दिया है। अगर आप वेल प्लान कर लें और आप उस इफेक्ट से बचना चाह रहे हैं जो खित्ते का इकॉनमी का प्रेशर आना है, तो वो मशवरा तो बहुत अच्छा है कि आप सूरज से, सोलर प्लांट से और हाइडल प्लांट से बिजली पैदा करके लोगों को अगर आप रिलीफ देना चाहें, वरना तमाशा जारी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।